दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को कई वर्कर्स और इंजीनियर ने अपनी जान जोखिम में डालकर आखिर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कैसे बनाए। दोस्तों बुर्ज खलीफा बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसकी लंबाई 828 मीटर है। इस विशाल बिल्डिंग को बनाने के लिए 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने पूरे 6 साल की कड़ी मेहनत से इस बिल्डिंग को तैयार किया। दोस्तों इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम डेविड ब्रैडफोर्ड को सौंपा गया। इंजीनियर को इस बिल्डिंग के डिजाइन को ही बनाने में 3-4 साल लगने वाले थे, लेकिन दुबई शेख ने कहा कि उन्हें ये पूरा काम ही 6 साल में कंप्लीट चाहिए। अब इंजीनियर ने सोचा कि डिजाइन तो साथ साथ बनता रहेगा और हम इसके कंस्ट्रक्शन भी साथ ही में शुरू कर देते हैं। दोस्तों इंजीनियर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बुर्ज खलीफा की नींव को बनाना, क्योंकि रेत में इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराना तो एक छोटे से तूफान का काम है। बिल्डिंग की नींव को मजबूत बनाने के लिए 192 मोटे मोटे स्टील के पाइप को जमीन में 50 मीटर की गहराई तक गाड़ा गया और इस तरह जाकर इसकी नींव तैयार कर ली गई। बिल्डिंग की ऊंचाई के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती चली जा रही थी और जो सीमेंट कंस्ट्रक्शन साइट पर बनाया जा रहा था वो तो ऊपर ले जाते ही सूख जाया करता था। दोस्तों इंजीनियर्स ने सोचा कि क्यों ना सीमेंट को रात के समय बनाया जाए, क्योंकि रात के समय ज्यादा गर्मी भी नहीं होती। दोस्तों सीमेंट को ऊपर ले जाने के लिए दुबई के पास इतना हाईटेक पंप भी नहीं था और इसीलिए स्पेशली जर्मनी से 3 पंप मंगवाए गए ताकि सीमेंट जल्दी से ऊपर जा सके। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन करते समय ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि मजदूर काम छोड़कर ही भागने लगे थे और उनका घबराना भी सही था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर काम करना कोई आसान काम नहीं होता। अब दुबई में वर्कर्स की शॉर्टेज होने लगी थी और इसीलिए पूरी दुनिया से सबसे होनहार क्रेन ऑपरेटर्स दुबई में बुलाए गए जो कि इतनी ऊंचाई पर काम कर सके। आपको बता दें कि जब बुर्ज खलीफा का काम खत्म हुआ तब इसमें नॉर्मल विंडो पैनल्स लगाए गए थे, लेकिन किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि ऊपर इन शीशों से कितनी गर्मी होगी। लेकिन जब विंडो पैनल्स फिट हो गए तब देखा गया कि ऊपर टेम्परेचर तो 100 डिग्री तक चला गया है, जिसमें तो पानी भी उबलने लग जाए। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी हो गया था। किसी को नहीं पता था कि आखिर क्या किया जाए और इसीलिए बुर्ज खलीफा का काम 6 महीनों तक बंद पड़ा रहा। अब इसी बीच कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जॉन जिराफा ने यह आइडिया दिया कि मैं एक ऐसा ग्लास बना सकता हूं जिससे कि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऊपर ज्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी। लेकिन इंजीनियर ने शेख से कहा कि वो ग्लास पैनल नॉर्मल ग्लास के मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा महंगे होंगे। अब शेख ने कहा कि तुम ग्लास की फैक्ट्री ही पास में बना लो, जिससे कि ग्लास पैनल सस्ते में ही बन जाएंगे और इस तरह बुर्ज खलीफा में खास तरह के पैनल्स लगाए गए और इन ग्लास पैनल्स को लगाया जाना एक मुश्किल काम था। एक गिलास की लंबाई 6.4 मीटर और वजन 750 किलोग्राम था। जरा सी हवा के झोंके से यह हिलने डुलने लगते थे, ये शीशा टूट सकता था और नीचे खड़े वर्कर्स जख्मी हो सकते थे। हालांकि इन ग्लास को लगाने में काफी वर्कर्स जख्मी भी हुए और काफी शीशे टूटने से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन इन वर्कर्स ने भी अपनी जान पर खेलकर इन शीशों को लगा ही दिया। शीशों के लगने के बाद अब बस एक ही काम बचा था और वो था बुर्ज खलीफा की सफाई। कंस्ट्रक्शन की वजह से बुर्ज खलीफा पर भारी मात्रा में मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन सब सोच रहे थे कि इसकी सफाई आखिर कैसे करी जाए। दरअसल दोस्तों पूरी दुनिया में दुबई रूलर ने पता करवाया, लेकिन आज तक कोई भी इतनी हाई लेवल की क्रेन नहीं बनी जो कि इतना ऊपर तक चली जाए। और फिर उन्होंने मजदूरों को ही बुर्ज खलीफा से लटकाकर बुर्ज खलीफा की सफाई करवाई और आज भी इसकी सफाई ऐसे ही करी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के समय विकिपीडिया के अकॉर्डिंग एक मजदूर की मौत हुई थी, लेकिन दोस्तों इन सब के बीच वैसे ना जाने कितने मजदूरों ने अपनी जान गंवाई होगी। और क्या आपको पता है बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा हुआ था और इतना पैसा दुबई बुर्ज खलीफा से हर साल कमा ही लेता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।